वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसे वो लास्ट क्लास में बात कर रहे थे लिमिट के बारे में, कुछ फार्मूला लिखवाए थे। आई होप आप सभी लोग उन फार्मूले को याद कर लिए होंगे। ओके, फिर से बोल रहे हैं, उन फार्मूले को बस आपको याद करना है। वह फार्मूला कहाँ से आया है इसके बारे में अभी आप मत चाहिए, क्योंकि वह क्लास बीएससी का सिलेबस है। ठीक है, लेकिन कुछ फार्मूला था जैसे आपका 1 + x के पावर n या बाइनोमियल से रिलेटेड था, इसका डेरिवेशन आप किए। ओके, उन फार्मूले को आप याद रखिए, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस लगाने में यूज करना है। ओके, अब देखिए कुछ हम लोग बात करते हैं रूल्स। लिमिट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यह चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं रहेगा, नहीं आएगा, तो आगे पूरी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होने वाला है। ओके, तो आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना होगा। कुछ है भी नहीं, बस फार्मूले को याद रखिए, कैसे हम जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको अप्रोच करना है। क्लियर है? अब देखिए हम लोग बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग द लिमिट। ओके, हेडिंग रहेगा सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ लिमिट। ओके, लिमिट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, उसको आपको जानना पड़ेगा। बिना उसके जाने आपको क्वेश्चंस लगने वाले नहीं। ठीक है, सबसे पहला, अगर आपसे बोले कि आपके पास कुछ ऐसा लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x प्लस g of x। ओके, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दो फंक्शन दिया हुआ है, f of x प्लस g of x, इन दोनों को आपस में ऐड किया गया और लिमिट लगा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a। ओके, तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसको ब्रेक कर देंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू a f of x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g of x। ओके, तो आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, अगर यहीं पे माइनस लगा है तो लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस g of x, you will get limit x tends to a f of x minus limit x tends to a g of x। ओके, ये हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन के बारे में, लिमिट x tends to a f of x into, मतलब मल्टीप्लीकेशन आप into g of x। Okay, so you can simply break। Okay, you can write this limit x tends to a f of x। Okay, and also limit x tends to a g of x। Okay, next, if limit x tends to a f of x divided by g of x is written, so this is the g of x is written. Now simply you can write this limit x tends to a f of x upon limit x tends to a g of x। Okay, so this is very important rule. After that, one more important rule is that if there is written limit x tends to a k of f of x, where k is some constant, constant number. If this is written limit x tends to a k f of x, where k is constant, then you can simply write that. You can write this k before limit. Okay, so this will become before this, so you will get k of limit x tends to a f of x। Okay, so these are 5 important rules of the limit। Okay, so these rules you have to follow, you have to understand। Okay, I hope this is clear to all of you। Okay, अगर यह रूल नहीं क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लगेगा। ओके, इन 5 रूल को आप याद रखिए। ठीक है, इसके बाद देखिए हम जो लास्ट वीडियो में फार्मूला और लिखे तो नहीं दिखाई दे रहा था, उसका एक और फार्मूला उसमें था कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a, पता नहीं इसमें आएगा नहीं आएगा,
ठीक है। एक और उसमें फार्मूला था लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, देन यू विल गेट n इनटू a पावर n माइनस 1। ओके, इसको हम क्वेश्चन लगाने में यूज करेंगे। ओके, चलिए, तीन रूल्स को आप याद रखिए, आपको इनको अपने पेयर कॉपी में नोट करना है। ठीक है, लिमिट की प्रॉब्लम लगाने के लिए क्या चाहिए आपको, इन 5 फार्मूला, जो 5 आपको जो रूल्स है, इन रूल्स को याद रखिए। इसके अलावा जितने फार्मूला आपको लिखवा है उन फार्मूले को याद रखिए, तभी लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे। नाउ यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। ओके, यू आर एबल टू सॉल्व। बिफोर दैट यू हैव टू लर्न दी ऑल दी फार्मूला एंड ऑल द रूल विच आई हैव गिवन टुडे। ओके, इतने फार्मूले आपको अगर याद है, रूल्स याद है, यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ लिविंग। ओके, चलिए, अब देखिए, हम लोग बात करते हो, एक क्वेश्चन लेते हैं। Prove that limit x tends to 0, limit x tends to 0, sin x by x equal to 1. Okay, we have to prove that limit x tends to 0, sin x by x equal to 1। मतलब क्या बोला जाता है, जब x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, चाहे वो RHS से चाहे LHS से, जब x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, देन उस केस में sin x by x, दिस इज द फंक्शन sin x by x की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करेगा। यू हैव टू प्रूव। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का जो तरीका है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x by x। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट x इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ क्या मिलेगा, sin 0 मतलब 0, और यहाँ पे 0 by 0, व्हाट इज दिस, दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर ऐसा कुछ है, देन वी हैव टू यूज सम फार्मूला। फार्मूला कौन सा, जो फार्मूला लिखवाएं आपको, तो sin x का फार्मूला आपको लिखवा चुके हैं, तो आप डायरेक्टली क्या करिएगा, sin x का फार्मूला लिखिए, x माइनस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x की पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, और नीचे आपका रिएक्शन है। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या है, x। ठीक है, क्या किया, सिंपली न्यूमरेटर से x कॉमन ले लिए, तो x बाहर आ गया, 1 बचेगा, माइनस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3, x की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5, x की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज कैंसिल आउट। सो व्हाट यू विल गेट, you will get limit x tends to 0, 1 minus x square by factorial 3
प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। अब देखिए अगर हम इस लिमिट की जो वैल्यू लिमिट क्या बोला जाता है, एक्स की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर यह 0 की तरफ जाएगा, ध्यान रखिए 0, तो 0 बाई दिस 0, 0 बाई दिस 0, 0 बाई दिस, लेकिन यहाँ पे क्या 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1। ओके क्लियर है, ये आपको प्रूव करना था, दिस इज द प्रूफ। हम क्या किए सर, यहाँ पे 0 रखे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, जब x 0 की तरफ जाएगा यहाँ 0 ले जाएंगे, तो 0 के स्क्वायर 0 बाई दिस 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, बचेगा आपका 1। ओके, तो ऐसे फार्मूले को यूज करना है और ऐसे लिमिट को यूज करना है। ठीक है, पहले चेक करना है कि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में है या नहीं। जैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म में रहेगा तुरंत क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं रहेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करा देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, लेकिन याद रखिएगा वो जो वैल्यू मिलता है वो अप्रोचिंग वैल्यू मिलता है। इसका मतलब यह है कि जब x की वैल्यू 0 की तरह अप्रोच कर रहा है तो यह फंक्शन sin x by x की वैल्यू 1 की तरह अप्रोच करेगा। ओके, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। आप एक्सरसाइज जो भी आपका है एक्सरसाइज प्रॉब्लम, ओके, उसमें एक चीज बाकी है, अभी आपको बताएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में क्या होता है अगले वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इसी रूल्स को फॉलो करना है, क्वेश्चंस को लगाने लो। ठीक है, और एक चीज और बताइए यहाँ पे, हाँ जो आपका इसमें लिमिट में आपका 2 एक्सरसाइज दिया हुआ है। एक्सरसाइज जो पहला वाला है सब इसी से लग जाएगा, सेकेंड वाला भी आधा लग जाएगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम कुछ और उसमें बचे हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से लगेंगे, जो अपने अगले वीडियो बता देंगे। इसके अलावा देखिए लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, ये आपको याद रखना है। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगा, तभी क्या होगा, राइट हैंड लिमिट मतलब कौन सा, जब हम लोग उस वैल्यू से आगे बढ़ रहा है, x इक्वल टू a प्लस उस फंक्शन की वैल्यू, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है जब उससे पीछे आते हैं, x इक्वल टू माइनस a पे, a माइनस पे। तो अगर उन दोनों भी फंक्शन की वैल्यू बराबर होगा तभी क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में, क्लास 12 में ये चीज आएगा, दोबारा वो रिपीट करेंगे। फिलहाल जो बताया है वैसे आप क्वेश्चंस लगा लीजिए, जितना लगता है सब लगा लीजिए। ठीक है, छोड़ना नहीं है। खासकर वे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किया गया है उसको जरूर आपको लगाना है। क्लियर, ओके, थैंक यू।